हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मीडिएशन और मॉडरेशन के बारे में। इनकी क्या क्या अप्रोचेज हैं और क्या फ्लो चार्ट है। ये इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्मार्ट पीएलएस की बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं मीडिएशन से। मीडिएशन दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है, जैसे इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट का, ये रिलेशन मीडिएट किया जाएगा बाय समवन एल्स। तो बेसिकली ये एक स्पेशल केस है मल्टीपल रिग्रेशन का। एक मीडिएटर जो है वो इस रिलेशन को मीडिएट करता है, या तो ख़त्म कर देता है या इसको वीक कर देता है। सो मीडिएशन की एक खास चीज़ ये होती है कि इसमें तीन बाइवेरिएट रिलेशन होते हैं। इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट ये अपने आप में एक रिलेशन है, मीडिएटर से डिपेंडेंट ये एक फुल फ्लेज रिलेशन है, और इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट एक रिलेशन है। सेकेंडली, इसका ऑब्जेक्टिव जब भी लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हमेशा ये लिखना चेक करना होता है क्या ये मीडिएटर इस रिलेशन को मीडिएट करता है या नहीं। इस लैंग्वेज में लिखा जाता है। सो 2014 में एक बुक आई थी, द प्राइमर ऑन PLSM। प्रोफेसर हेयर, हल्ट, रिंगल, मार्को ये ऑथर थे, और इन्होंने एग्जिबिट 7.18 में ये बताया भी था कि फ्लो चार्ट क्या है। इसके बेस पे मैंने कई वीडियो भी बनाई हैं। इनका ये कहना था कि सबसे पहले आप डायरेक्ट इफेक्ट को चेक करें, और अगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो कोई मीडिएटिंग नहीं है। सो 3 स्टेप्स के अंदर ये बोलते हैं काम करने को। पहला स्टेप था कि डायरेक्ट इफेक्ट को चेक करें, अगर आपका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो नो मीडिएशन पॉसिबल। सेकंड स्टेप में चेक करें इनडायरेक्ट इफेक्ट को, अगर इनडायरेक्ट है तो मीडिएटर प्रेजेंट है, वरना नहीं है। और थर्ड स्टेप होता था कि दोबारा डायरेक्ट को चेक करें, अब इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडिएटर, अगर वो नहीं है सिग्निफिकेंट तो फुल मीडिएशन, अदरवाइज पार्शियल मीडिएशन। ये कंसेप्ट 2014 में ऑथर्स ने दिया था। इसके बाद एक बुक आई, इंट्रोडक्शन टू मीडिएशन, मॉडरेशन एंड कंडीशन प्रोसेस बाय प्रोफेसर हेज। प्रोफेसर हेज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इवन आपका डायरेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं हो तब भी आपका मीडिएशन हो सकता है। और उसके उन्होंने रीजनिंग दी काफ़ी, जिसके बेस पे 2017 के अंदर ये जो जब सेकेंड एडिशन आया, प्राइमर ऑन PLSM, इसमें प्रोफेसर हेयर एंड अदर ऑथर्स इन्होंने अपने फ्लो चार्ट को चेंज कर दिया। इन्होंने कहा ओके, अब जो मीडिएशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग, और इसमें कुछ नई टर्म्स भी ऐड कर दी। तो यही मैंने फ्लो चार्ट को यहाँ पे समझाया है। अब आपको स्टेप 1 में सबसे पहले देखना है इनडायरेक्ट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर आपका इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, इन अ केस इनडायरेक्ट मतलब जो थ्रू मीडिएटर जा रहा है, सो अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तब क्या करें, तो डायरेक्ट को चेक करें इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी पूरा मॉडल एक ही बार बनेगा। पहले हम करते थे 2 स्टेप्स में, एक में मीडिएटर को हटा के मॉडल रन करते थे, फिर मीडिएटर की प्रेजेंस में मॉडल रन करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एक ही बार रन होगा सारा। पहले आप देखिए इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर वो नहीं है तो चेक करें डायरेक्ट है, वो भी नहीं है तो नो इफेक्ट, नो मीडिएशन। लेकिन अगर डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है तो डायरेक्ट ओनली, नो मीडिएशन। और अगर इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है तो अब फिर से डायरेक्ट को देखें। अगर डायरेक्ट सिग्निफिकेंट खत्म हो गया है, नहीं है, तो फुल मीडिएशन। ये तो पहले वाला ही केस था, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आ गई है अब। यानी मैंने एक रन किया जिसमें इनडायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है और डायरेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। अब मैं जो P1, P2, P3 हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट करूंगा। इनका सिर्फ साइन चेक करना है मुझे। तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए। सो मुझे क्या करना है, ये है P1 जो मीडिएटर पे है, ये है P2 और P3। अगर तीनों का साइन पॉजिटिव है तो ये एक चीज होगी, किसी एक का नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और अगर 2 का नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और तीनों का नेगेटिव है तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, जो सिंपल अलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अब हमें चेक करना है क्या तीनों का पॉजिटिव है। अगर तीनों का पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्शियल मीडिएशन। और अगर तीनों का करें और नेगेटिव आ जाए कहीं पे भी, तो P1, P2 क्या है, वो वैल्यूज हैं। वैल्यूज का हमें प्रोडक्ट देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ सिग्निफिकेंस की बात नहीं हो रही। अगर ये नेगेटिव है तो कॉम्पिटिटिव या इनकंसिस्टेंट पार्शियल मीडिएशन इसे बोलते हैं। तो ये 2 नई टर्म 2017 की बुक में ऐड कर दी थी ऑथर्स ने, कॉम्प्लीमेंट्री पार्शियल मीडिएशन, कॉम्पिटिटिव या इनकंसिस्टेंट पार्शियल मीडिएशन। फुल मीडिएशन वही था। स्टेप्स थोड़े से रिवाइज कर दिए। स्टेप नंबर 1 इनडायरेक्ट से चेक करें, स्टेप नंबर 2 डायरेक्ट को चेक करें, स्टेप नंबर 3 अब आप इनका तीनों का साइन देख लीजिए।
तो इसको हम एक बारी करके देख लेते हैं एक चीज़ में। सो देखिए मेरे पास पुरानी फाइल है डेमो फाइल में क्वालिटी इट लीड्स टू इंटेंशन, बिहेवियरल इंटेंशन टू रीपरचेज, और मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मीडिएट हो रहा है लॉयल्टी से, यानी क्वालिटी लीड्स टू लॉयल्टी, लॉयल्टी टू परचेज इंटेंशन एंड क्वालिटी टू इंटेंशन। तो इसको चेक करते हैं बूटस्ट्रैपिंग से। तीनों मेरे रिफ्लेक्टिव हैं। सो स्टार्ट। तो स्टेप नंबर 1 टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट। टोटल इनडायरेक्ट किस पे? क्वालिटी का इंटेंशन पे। देखिए ये क्वालिटी है, ये इंटेंशन, इनडायरेक्ट इफेक्ट है इन दो का मल्टीप्लाई, 663 मल्टीप्लाइड बाई 278, ये है हमारा। सो ये मेरा स्टेप नंबर 1 ओके, इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब मीडिएशन तो प्रेजेंट है। ओके, नंबर 2 कम टू द पाथ कोफिशिएंट। पाथ कोफिशिएंट पे अब जो डायरेक्ट था उसको देखिए। डायरेक्ट कौन सा था? क्वालिटी से इंटेंशन। देखिए क्वालिटी से दो तरह के इफेक्ट आ रहे हैं। 0.395 तो आ रहा है यहाँ से, और ये आ रहा है इधर से घूम के। तो इसको एक बार चेक कर ले हम, ये क्या आ रहा है, कितना इफेक्ट आ रहा है। सो 0.663 मल्टीप्लाइड बाई 0.278, ये तो है इनडायरेक्ट इफेक्ट 184। चेक करें यहाँ पे तो हमारा 185 जो आ रहा है, 1843 था, 185 आ रहा है रफली। ओके, ये तो था इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इफेक्ट है हमारा जो सीधा जा रहा है 395। तो इसमें 395 को ऐड कर देते हैं, तो टोटल इफेक्ट हो गया 579। क्वालिटी का जो टोटल इफेक्ट जा रहा है डायरेक्टली और 18 इनडायरेक्टली 579 है। सो टोटल इफेक्ट में चेक करते हैं। सो टोटल इफेक्ट 579 इज 58 क्वालिटी का इंटेंशन पे। तो हमने फर्स्ट स्टेप में चेक किया इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पाथ कोफिशिएंट पे आइए, और पाथ कोफिशिएंट पे डायरेक्ट चेक कीजिए। पाथ कोफिशिएंट हमेशा डायरेक्ट देता है, इसको डेवलपर्स यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे। पाथ कोफिशिएंट का मतलब डायरेक्ट इफेक्ट ही होता है। क्वालिटी का इंटेंशन पे 395, ये भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब मैं अपनी फाइल में यहाँ पहुँच गया। इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट है, यस। डायरेक्ट सिग्निफिकेंट है, यस, ठीक है। अब इन तीनों के मैं साइन देखूंगा। लेट्स चेक द साइन। तो साइन में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी तीनों का अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव है तो मेरा आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री पार्शियल मीडिएशन मेरे केस में है यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं देखता हूँ यहाँ तो तीनों ही पॉजिटिव आए। सो लेट मी स्टॉप इट, सेव कर दे यस, और बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कार सेल्स। इसमें सारे मेरे रेशो वेरिएबल हैं और उसमें हम काम कर सकते हैं। ये मेरा है फर्स्ट फ्यूल कैपेसिटी। जितनी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ेगी उतना माइलेज पे फर्क पड़ेगा और माइलेज हमारा कम हो जाएगा। जितनी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ेगी उतना, जितना फ्यूल का आपका जो कैपेसिटी है, जो उसका टैंक है वो बड़ा है, उतना व्हीकल का वेट बढ़ेगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन वेट बढ़ने से एमपीजी हमारी घटेगी। तो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ऐसे इफेक्ट आएंगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या वेट इनका मीडिएटर है या नहीं। ओके, तो अभी लॉजिक पे नहीं जाना, अभी हम सिंपली ये देखते हैं कि साइन को कैसे देखा जाएगा। सो बूटस्ट्रैपिंग, स्टार्ट कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 1 टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट, फ्यूल कैपेसिटी का एमपीजी के ऊपर सिग्निफिकेंट है, नेगेटिव है, सिग्निफिकेंट है। डायरेक्ट इफेक्ट हमारा है फ्यूल कैपेसिटी का एमपीजी पे। सो डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं, फ्यूल कैपेसिटी का एमपीजी पे डायरेक्ट पे सिग्निफिकेंट है। सो स्टेप नंबर 3 साइन देखिए। अब यहाँ एक बार साइन पे गौर करें, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम कंक्लूड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पार्शियल मीडिएशन। अगर ऐसा होता कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव आता साइन, तो हम बोलते कॉम्पिटिटिव या इनकंसिस्टेंट पार्शियल मीडिएशन। ये है फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोफेसर हेयर, इसमें आपको रेफरेंस मिल जाएगा 2017 सेकेंड एडिशन के अंदर। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।